ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 216 से 220। सूरदास जी कहते हैं कि कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र रूपी भौरे श्याम सुंदर के चरण रूप कमल कलियों के रस में निमग्न होकर उनमें ही अनुरक्त हो रहे हैं। उन्होंने संकोच एवं मर्यादा रूपी वन की लताएं छोड़ दी और वे मोहन के प्रेम में ही चित्त की प्रीति लगने से उड़ चले। इन्होंने उनके चरणों में रहकर मुक्ति रूपी पराग का रस चखा है और संसार की सुख रूपी पुष्प रस को इन्होंने फेंक दिया है। इनसे अधिक लोभी और कोई नहीं है जिससे इनकी तुलना की जाए। उसे बताओ तो, जब से ये हमारे पास से गए तब से फिर लौट कर आए नहीं। श्याम सुंदर ने इन्हें पकड़कर रोक रखा है। गोपी कहती है, सखी मेरे दोनों नेत्र मनमोहन के सौंदर्य में ऐसे फंस गए हैं मानो अत्यंत बलवान गजराज बलपूर्वक गहराई तक कीचड़ में पड़ गए हों। अधिक बल लगाने पर भी वे निकल नहीं पाते। बहुत से उपायों से भी कुछ बनता नहीं, सफलता नहीं मिलती। वे श्याम सुंदर के दर्शन एवं स्पर्श से इधर उधर कहीं हटाने से भी हटते नहीं। ये लंपट वहां ऐसे लीन हो गए हैं कि मेरा बरजना भी मानते नहीं। अरे ये बड़े ही चंचल तथा चुलबुले हैं। हमारे स्वामी तो वेदों के लिए भी अगम्य सत्ता है। उनका गुण सुनकर बहुत लोग उनका स्मरण करते हैं, किंतु इन नेत्रों के समान तो कोई उन्हीं में लीन नहीं रहता। कोई गोपी कहती है, सखी मेरे नेत्र हिरण बन गए हैं। मोहन की वंशी ध्वनि से मस्त होकर ये यौवन रूपी वन से निकलकर चल पड़े। श्याम का सौंदर्य इनके लिए व्याध है। उनके कुंडल की कांति अग्नि ज्वाला है और उनकी करधनी की ध्वनि घंटा नाद है। इनसे व्याकुल होकर एक टक उन्हें देखते हैं और गुरुजनों को त्याग देने में इन्हें संतोष है। श्याम की भौहें धनुष के समान, नेत्र ही बाण संधान और उनके देखने के मनोहर भंगे ही चोट करना है। इतने पर भी ये अपने स्थान पर स्थिर रहे, हटते नहीं। श्याम सुंदर की मंद हास्य के सामने इन्होंने सिर झुका दिया है। कोई गोपी कहती है, सखी मेरे नेत्र मोहन के इस प्रकार वश हो गए हैं जैसे मृग संगीत स्वर के वश होकर उसके ताक से नहीं हटता, जैसे भौरे कमल कोश के वश होते हैं, जैसे चकोर चंद्रमा के वश में होता है, वैसे ही ये धागे के वश पतंग की भांति श्याम सुंदर के वश हो गए हैं। अथवा जैसे चातक स्वाति की बूंद के वश होता है, जैसे मछली जल के वश होती है, वैसे ही ये हमारे स्वामी के वश हो गए हैं। प्रतिक्षण इनका प्रेम उनके प्रति नया ही बना रहता है। कोई गोपी कहती है, सखी इस प्रकार तो कोई किसी के वश में नहीं होता। जैसे ये मेरे दोनों नेत्र नंद नंदन के वश में हो गए हैं। चंद्रमा और चकोर का उदाहरण इनकी समता के योग्य नहीं। ये तो एक पल के लिए भी शाम को भूलते नहीं हैं। और नाथ स्वर के वशीभूत मृग भी इनकी तुलना में क्या है, जिन्हें व्याध तुरंत ही मार देता है। किंतु ये तो उन श्याम सुंदर के वश होकर सदा आनंद लूटते रहते हैं। इन चतुरों ने ऐसी चतुराई की कि हमारे स्वामी जो त्रिभुवन नाथ हैं, उन्हें इन्होंने वश में कर लिया।